नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। मंगलवार का दिन और बाजार में सब कुछ मंगल मंगल ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तक हम देखते थे कि ऊपरी स्तरों पे आकर के बाजार थोड़ा ठहरता था, थोड़ा थमता था, लेकिन आज हमने देखा कि एक डेढ़ घंटे 2 घंटे के कामकाज के बाद बाजार में जो है और ज़्यादा तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दी। जी हाँ, 19,770 771 पे आज निफ्टी खुला और उसके बाद जो है हमने देखा कि जो हाई लगा है निफ्टी का, जो अब से कुछ ही देर पहले लगा है, वो लगा है 19,829 का। लंबे समय से एक बड़ी रुकावट जो है वो हम देख रहे हैं कि बनी हुई है 19,800 850। क्या इस रिकवरी में बाजार इस बाधा को पार कर पाएगा और इस बाधा को पार करके क्या 20,000 के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे? ऐसे में अगर ये स्तर पार होता है तो क्या लेवल नेक्स्ट हो सकते हैं? अभी आपको तेज़ी करनी चाहिए या मंदी करनी चाहिए? इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत अगले 1 घंटे हम करेंगे। साथ ही साथ बड़ेंगे स्टॉक्स में जानेंगे कौन से शेयर ऐसे हैं जहां पर खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है और आपका रिएक्शन वहां पर होना चाहिए या नहीं। और आज से प्राइमरी मार्केट में काफ़ी हलचल बढ़ने वाली है। 5 IPO इस हफ्ते खुल रहे हैं, 1 की शुरुआत आज हो रही है। आपको क्या करना चाहिए, किस IPO में पैसे लगाने चाहिए, कहां पर बचना चाहिए? 1:45 बजे वाह क्या IPO है सेगमेंट होगा हमारा, और आखिर में चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे कि इस तेज़ी के बाजार में भी कहां पर और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। अब रूबरू कराते हैं आपको आज के एक्सपर्ट से। उससे पहले बता दें कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो अभी देखने को मिल रहा है उसमें 35 शेयर निफ्टी में ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर, अब जो लेवल देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर आकर के हम अक्सर देखते हैं कि बाजार ठहरता है, तो क्या ये बाजार यहाँ पर ठहरेगा या इस बार इस बाधा को पार करेगा? अभी बाजार को लेकर के आपकी क्या रणनीति होगी? जी, काफी बार पहले भी मैंने यही कहा था कि मार्केट अपने बॉटम से काफी अच्छे उछाल दिखा सकता है। तो 18,800 19,000 के ऊपर से काफी अच्छा बाउंस ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है और 19,800 850 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस जरूर है, पर मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस जरूर निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस वीक की ऑप्शंस का डेटा देखते हैं तो 19,700 19,800 दोनों के कॉल रेटर्स बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर मार्केट में अगर थोड़ी भी 30-40 पॉइंट की और मूवमेंट आती है तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग का रुझान बन सकता है और 19,880 19,900 तक मार्केट जा सकता है। 19,900 मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी तक का टारगेट होना चाहिए। 19,900 के ऊपर फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है। नीचे में 19,700 650 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है और 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट कल तक मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। 100 से 120 पॉइंट तक की मूवमेंट जो है यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो सर, क्या अभी बाय साइड पर ही रहना चाहिए और उम्मीद करें कि अगर जब ये बाधा पार होगी तो क्या और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। विपुल, डेफिनेटली बाई साइड ही रहना है क्योंकि शॉर्ट्स काफी है। अगर आप काफी हफ्तों से हम ये डिस्कस करें कि एफआईएस का जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी 20-22% के आसपास है। अभी भी कोई बड़ी कवरिंग वहां पे देखने को नहीं मिली है। अगर मार्केट में थोड़ी भी मूवमेंट आती है, ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी ड्यू है तो वहां से भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का रुझान देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली 19,900 तक मार्केट जाना चाहिए। 19,900 के पहले कोई बड़ी रुकावट नीचे देखने को नहीं मिल रही। अगर कोई भी रीजन से गिरावट भी आती है, जैसे अगर ग्लोबली कुछ नेगेटिव हो जाता है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से अगर मार्केट नीचे भी आता है, तो मुझे लग रहा है जो कॉल रेटर्स फंसे हैं वो वापस मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो 19,650 19,700 का लेवल जब तक विपुल जी नीचे नहीं टूटता, मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स खुले हैं। 19,900 तक मुझे लग रहा है निफ्टी कल के सेशन तक जा सकता है। 19,900 तक जा सकता है। चलिए, अब बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं और आ रहे हैं लगातार। तो आपके भी अगर प्रश्न हो तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मनी नाइन का ऐप, ये तमाम माध्यम खुले हुए हैं और व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार है। अगर आप सीधे बातचीत करना चाह रहे हैं 9311211874 पे सीधे आपको अपना व्हाट्सअप करके अपना सवाल भेज दीजिए और हमारे एक्सपर्ट जो है आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस बीच विजय सिंह जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं PSU बैंक्स में स्विंग ट्रेड के लिए क्या सुझाव रहेगा सर जी? जैसा इस समय महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं। थोड़ी सी सुस्ती आई है सर, जिस तरह की हमने एक रैली देखी और उसके बाद सब थोड़ी सी सुस्ती PSU बैंक्स में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में विजय जी जानना चाह रहे हैं क्या स्विंग ट्रेड लिया सकता है ये जो तमाम बैंक हैं उनके ऊपर? मुझे डेफिनेटली ले सकते हैं, पर मुझे लग रहा है जब से जो न्यूज आई थी आरबीआई की, जब से ओवरऑल PSU बैंक्स में थोड़ी मूवमेंट कम हो चुकी है, तो हो सकता है 1 से 2 दिन और
थोड़ा साइडवेज रहे, पर जो बैंक सबसे स्ट्रांग मुझे लग रहा है वो है कैनरा बैंक। 395 के 395 397 के बीच में मिलता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक स्विंग ट्रेड के लिए लिया जा सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है, उसी लेवल से वापस स्टॉक पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इनको पीएसयू बैंक में ही बाई साइड लेना है तो कैनरा बैंक में डेफिनेटली बेट करके चल सकते हैं। 388 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 410 तक जा सकता है। वापस जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रजत माहेश्वरी जी, और उनका सवाल ये है, कह रहे हैं कि इसाफ एसबीबी में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था उसमें इन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था, आईपीओ में नहीं मिला, बाद में इन्होंने 500 शेयर लिए हैं 72 रुपये के भाव पर। अभी क्या करूं, बने रहूं या निकाल दूं? 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। तो नज़रिया कोई बहुत लंबा नहीं है सर, और थोड़ा सा इधर बैंकों में, जैसा अभी आपने बताया कि आरबीआई के स्टैंड के बाद थोड़ा सा जो है एक सुस्ती बैंकों में देखने को मिल रही है। 2-3 रुपये के नुकसान में है। अभी लगभग ऑलमोस्ट 70 रुपये के आसपास चल रहा है, 69-80 का भाव। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि नज़रिया बहुत लंबा नहीं है, 3 महीने का ही। डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक पे हमने वैसे भी लिस्टिंग पे भी बाई करने की सलाह दी थी, और लॉन्ग टर्म के लिए भी सेम अभी भी व्यू इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है वापस 75 के ऊपर स्टॉक जाएगा। 3 महीने काफी इनफ है। अगर ओवरऑल देखें मूवमेंट, तो अभी भी 4 या 5 दिन का ही डेटा है मेरे पास, पर 3 महीने काफी बड़ा टाइम है, तो उनका लेवल से जरूर देखने को मिलेंगे। पर मुझे लग रहा है 75 से 80 तक के लेवल्स इसमें वापस देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट थोड़े छोटे बैंक्स में मोमेंटम थोड़ा साइडवेज है, पर जैसे मोमेंटम बनेगा मुझे लग रहा है इनके लेवल्स के ऊपर जाता हुआ स्टॉक नजर आएगा। ठीक, होल्ड कीजिए सर, बने रहिए। अभी आप जो है थोड़ा अपने 2-3 महीने का आपने नज़रिया रखा है, पर्याप्त है, आपको अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। प्रखर जनरल स्टडीज़ के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है, और इनका सवाल है मनापुरम के ऊपर। इन्होंने ले रखे हैं 159 पे, इन्होंने ख़रीदे हुए हैं 900 शेयर मनापुरम फाइनेंस के, और इसके साथ जेएसडब्ल्यू के भी शेयर हैं, लेकिन पहले अभी मनापुरम फाइनेंस डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्होंने 159 पे लिए हुए हैं सर। अभी जानना चाह रहे हैं कि हालांकि नज़रिया इनका क्या है ये इन्होंने बताया नहीं है कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। 155 का भाव देखने को मिल रहा है, और इनकी खरीद 159 की है। पिछले कुछ अगर दिनों में देखें तो जो मोमेंटम देखने को मिला है, 1 महीने में करीब 14-15% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर? 2-4 रुपये के नुकसान पे हैं। विपुल जी, ये स्टॉक हमने शॉर्ट टर्म बाई के लिए दे रखा है, प्योरली 1 to 2 मंथ्स के व्यू से, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग आए थे। गैप के साथ स्टॉक ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है 180 185 तक ये स्टॉक 1 से 1.5 महीने में दिखा सकता है। तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। स्टॉक मुझे लग रहा है ओवरऑल 20 से 25 रुपए की करंट लेवल्स भी ऊपर के उछाल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको 145 के नीचे लगाना है। 145 का लेवल जब तक नीचे में ब्रीच नहीं होता, आपको लॉन्ग साइड रहना है, और ऊपर में मुझे लग रहा है 175 180, ये 2 टारगेट्स आपको 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। ठीक, इस बीच लाला रावत जी का प्रश्न ले लेते हैं, और लाला रावत जी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में इनका प्रश्न है। 5 साल का इनका नज़रिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आजकल शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन सवाल ना आए। कल भी कम से कम 4 से 5 सवाल आए सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। अभी अगर देखें 83-84 के आसपास चल रहा है, इन्होंने 95-96 के भाव पर ख़रीदे हुए हैं। नज़रिया कह रहे हैं कि 5 साल का है, अभी क्या करना चाहिए? अगर पिछले 6 महीने में देखें तो करीब 26-27% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। एक स्टोरी भी जो चल रही है लगातार आईडीएफसी के साथ मर्जर की, इन सब के बीच में सर जिन लोगों के पास हायर लेवल पे थोड़े से फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, वैसा मेरा कोई ज्यादा बड़ा बुलिश व्यू स्टॉक के लिए नहीं है, क्योंकि एक ओवरऑल काफी यूफोरिया स्टॉक के बारे में बना हुआ है। मर्जर की न्यूज भी ऑलमोस्ट सभी को पता है। तो जो भी स्टॉक में यूफोरिया होता है विपुल जी, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट वैसे नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली वही होता है, काफी रिटेल का पार्टिसिपेशन हो जाता है, ओवरऑल स्टॉक काफी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। उसी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट आपको जारी होता हुआ और नजर आएगा। इसलिए मेरा कोई बड़ा बुलिश व्यू नहीं है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली नो डाउट ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, पर मुझे लग रहा है इनको स्टॉप लॉस का जरूर यूज करना चाहिए। फ्रेश निवेश की तो सलाह डेफिनेटली नहीं है। 80 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 80 के नीचे जाता है तो बड़े ब्रेकडाउन स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 80 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। 90-95 भी आता है तो एक बार का एग्जिट करके स्टॉक से निकल जाए। ठीक, तो आपको एक स्टॉप लॉस जो बताया गया सर 80 के नीचे, वो आपको लगाने की फ़िलहाल सलाह दी गई है, उसको आप फॉलो करें। ये फ़िलहाल आपके लिए सलाह रहेगी। इस बीच चलते हैं आगे और कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। इस बीच मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड पे व्यू जानना चाह रहे हैं यहाँ पर आयुष जैन साहब, और कह रहे हैं कि इसमें अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए।
अब इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट मंथ के लिए जो है 1 महीने का ही इनका नज़रिया थोड़ा सा बहुत लोगों का अब हम देख रहे हैं कि बाज़ार में चूँकि खाली वॉल्टिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ज़्यादातर अब ट्रेडिंग वाले सवाल ज़्यादा आ रहे हैं बजाय कि इन्वेस्टमेंट के। अभी सर मदरसन के ऊपर क्या सलाह रहेगी आपकी? 88-89 के आसपास चल रहा है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का शेयर, आधे % के आसपास की आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीच में एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए सर? तो मुझे कॉन्ट्रा कॉल डेफिनेटली ले सकते हैं, अपने सपोर्ट के एग्जैक्टली आसपास है, 86 से 88 के आसपास का सपोर्ट है। तो थोड़ा 86 87 के बीच में मिलता है तो एक अच्छे लेवल्स होंगे, वहां पे कॉन्ट्रा कॉल जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि मल्टी मंथ का सपोर्ट 85 के आसपास है और उसी के आसपास वापस स्टॉक करेक्ट होकर आ रहा है। रिजल्ट के बाद थोड़ा मोमेंटम फिजल आउट हुआ है, क्योंकि रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन के थोड़ा बिलो आया था, इसी वजह से स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट कम नजर आ रहा है। पर अगर ये स्टॉक 87 86 के आसपास मिलता है तो वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड वहां से 1:4 का बनेगा, 85 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 97 98 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो 87 86 के पास मिलता है तो बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 85 के नीचे और 95 टू 97 का टारगेट है। 95 टू 97 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है और ये फिलहाल आपके लिए सलाह यहाँ पर रहेगी। इस बीच जो है विजय सिंह जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका सभी शो नियमित रूप से देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी कि आप माई9 के नियमित दर्शक हैं। आप ऐसे ही कार्यक्रम के साथ बने रहिए और अपने जो भी कुछ सुझाव हों वो हमको अवश्य दीजिए। इस बीच हिमाद्री सीमेंट के बारे में वासुदेव जी का प्रश्न आया हुआ है और वासुदेव जी कह रहे हैं कि इन्होंने लिए हुए हैं कल्याण ज्वेलरी के शेयर लिए रखे हैं इन्होंने, 1000 शेयर हैं 50 रुपये पर, आगे का व्यू, और कल्याण ज्वेलर के 300 शेयर हैं। अच्छा, हिमाद्री सीमेंट के 1000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 50 रुपये के भाव पर, और कल्याण ज्वेलर के भी शेयर इनके पास है। तो अभी हिमाद्री के ऊपर सवाल ले लेते हैं सर आपका, बाकी प्रश्न भी लेते हैं। हिमाद्री स्पेशली अभी 265 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्होंने 50 रुपये पे लिए हुए हैं। अच्छा, हिमाद्री सीमेंट लिया हुआ है, मैं हिमाद्री केमिकल देख रहा हूँ। तो सर अभी क्या करना चाहिए सर? हिमाद्री सीमेंट के ऊपर क्या राय रहेगी आपकी? इन्होंने लिए हुए हैं 50 रुपये पे लिए हुए हैं, 74 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। अभी आज 2% की तेज़ी है, 24-25 रुपये पर शेयर इनको यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है पिछले 1 महीने में। अगर हम देखें तो करीब 12-14% चला है। पिछले 6 महीनों में शानदार मूव देखने को मिला है, 200% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। इनको भी मिल रहे हैं, ठीक ठाक रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ पकड़ा है सर? जिस तरह की रैली यहाँ पर पिछले 1 साल में दिखाई दी है, क्या है कहानी इसके पीछे? विपुल जी, मेरे पास वैसे स्टॉक का डेटा नहीं आ रहा, पर मुझे लग रहा है अगर ये मुनाफे में है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस का जरूर ट्रेल करें। अपोलॉजीज इसके लिए, क्योंकि ये स्टॉक मेरे डेटा में नहीं आ रहा है, इसलिए ज्यादा कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मुनाफे में है तो यूजुअली हमारी यही सलाह रहती है कि अपना मुनाफा जरूर थोड़ा बहुत लॉक करें, अपने प्राइस के 2-3% के ऊपर अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि टेक्निकली तो मेरे पास डेटा नहीं है, फंडामेंटली कोई कवरेज भी नहीं है, कोई बड़ा कमिट नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे लग रहा है चूंकि मैं आपके स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस अपर सर्किट्स का रुझान दिखा रहा है, तो स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करके रखें और जैसे जैसे रैली फिजल आउट होती है, जैसे जैसे रैली ऊपर होती है, उसको राइड करते हुए चलें। ठीक, तो अरुण जी के पास इसके चार्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको राय नहीं मिल पाएगी, लेकिन मुनाफे में है तो अगर आप जब तक, क्योंकि या तो इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं या लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो इससे पहले कि आपको लॉस हो, आप देख करके कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ या तो ट्रेल कर सकते हैं या फिर एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। राहुल हमारे साथ जुड़े हैं प्रश्न पूछने के लिए। राहुल जी नमस्कार। रोहित, माफ कीजिएगा, रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोहित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी बस्ती उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। बस्ती उत्तर प्रदेश से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप? ये अपना खुद का बिजनेस है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर एनबीसीसी के 100 शेयर लिए हैं 72 रुपए पे। अच्छा, तो अभी मतलब होल्ड करें या सेल कर दें? कब लिए थे सर आपने? सर ये ऊपरी लेवल पे ले लिए। आप ही के प्रोग्राम में ये रवि सर आए थे तो उन्होंने रिकमेंड किया था, तो मैंने थोड़ा ऊपरी रेट पे ले लिया हूँ। अच्छा, चलिए अब पे थोड़ा ले लिया हूँ, तो नुकसान हो रहा है, तो बताइए मतलब होल्ड करें या सेल कर दें? हालांकि कल थोड़ी सी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन अभी जो है आप नुकसान में हैं, क्योंकि आपने 72 पे लिया है। अभी 67 के आसपास से शेयर चल रहा है, आज 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है।
7% के आसपास की मजबूती पिछले एक महीने में यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर में अच्छी चाल देखने को मिली है, पिछले 6 महीने में 66-67% चला है, एक तरफा रैली देखने को मिली, लेकिन अब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आपने काफ़ी ऊपर के लेवल पे लिए हैं। रवि जी ने काफ़ी पहले दिया था इस पर और एक लक्ष्य भी तय किया था, लेकिन चलिए अभी आपको क्या करना चाहिए ये हम पूछ लेते हैं। सर 72 पे इन्होंने एनबीसीसी लिया हुआ है, काफ़ी सारी बीच में खबरें भी रहीं, मूव भी अच्छा देखने को मिला, लेकिन इन्होंने बिल्कुल पीक के आसपास लिया है। सूरज, विपुल जी, वैसे तो स्टॉक काफी अच्छा है और ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव है। नो डाउट मोमेंटम काफी ऊपर का था, वहीं पे मेरे ख्याल से इन्होंने बाई किया तो अभी भी पॉजिटिव है, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक 3 या 4 वीक का अगर ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो 64 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे यूजुअली स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आता। जब भी 65 के आसपास आता है तो बड़ी बाइंग भी स्टॉक में देखने को मिलती है। तो 64 का स्टॉप लॉस जरूर माइंड में रखें, या फिर सिस्टम में लगा के रखें, या अपने माइंड में जरूर रखें। 64 के नीचे जाएगा तो एक बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है, तो 64 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। स्टॉक पॉजिटिव है, अगर मार्केट में मोमेंटम और थोड़ा बढ़ता है तो मुझे लग रहा है 70-72 के लेवल वापस ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, 64 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वापस मुझे लग रहा है 70-72 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कीजिए सर, वापस आपको लेवल देखने को मिलेंगे, तो अभी घबराइए ना इतनी जल्दी। लेकिन एक अगला सवाल जरा जस्ट गौतम जी की तरफ से आया है, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। और ये कह रहे हैं कि सर क्या बजाज फाइनेंस से निकल करके टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में जा सकते हैं? 6 शेयर इन्होंने 7,000 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, लंबी अवधि का नज़रिया है, क्या करना चाहिए? सर अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो निकलना क्यों चाह रहे हैं? हाँ, अगर आपके पास सीमित ही पैसे हैं कि आप या तो आईपीओ में लगाएंगे या फिर बजाज फाइनेंस में बने रहेंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए वो हम अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण जी, काफ़ी खबरों में रहा है शेयर, आरबीआई की तरफ से डांट भी पड़ी, पेनल्टी भी लगी, शेयर गिरा भी फिर उठा भी। इनकी खरीद से अभी थोड़ा ऊपर है, 7,000 पे इन्होंने लिए थे, 118 रुपये पर शेयर इनको मिल रहे हैं यहाँ पर। और सवाल बड़ा दिलचस्प है कि क्या आईपीओ में लगाने के लिए पुराने शेयर बेच दें? देखिए, अगर इन्होंने 6 शेयर बाई किए, अगर 2 या 3 शेयर भी बेचते हैं तो ये टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में लगा सकते हैं। 15,000 के आसपास का लॉट साइज है, तो अगर लिमिटेड कैपिटल है तो डेफिनेटली बेच के एक बार का टाटा टेक्नोलॉजी में जरूर लगाएं, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है पैसा अच्छा बन सकता है। अनटिल एंड अनलेस अलॉटमेंट नहीं आए तो वो आप किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी बड़े सब्सक्रिप्शन के साथ क्लोज होगा, और मुझे लग रहा है काफी बड़े लिस्टिंग गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कैपिटल लिमिटेड है डेफिनेटली कर सकते हैं, 2 या 3 शेयर बेच के उसमें लगा सकते हैं। अगर कैपिटल लिमिटेड नहीं और अगर कैपिटल लगा सकते हैं तो इस स्टॉक्स में भी बने रहे। मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 7,500 7,700 के लेवल्स इजीली दिखा पाएगा। नो डाउट शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी जरूर है, काफी दिक्कत में भी रहा है। ओवरऑल आरबीआई के जो मेजर्स आए हैं उससे भी थोड़ी दिक्कत स्टॉक में नजर आ रही है, पर 77-7800 के लेवल्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। कैपिटल अगर लगा सकते हैं तो अलग से अप्लाई करें, अगर नहीं लगा सकते तो 2 से 3 शेयर बेच के वहां पे भी एक बार का अपना लक आजमा सकते हैं। चलिए, इस बीच ये आपके लिए फिलहाल राय होगी। मुनेंद्र सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। मुनेंद्र जी कह रहे हैं टेक्समैको रेल में क्या लेने का सही समय है या फिर रुक करके खरीदें? आज रेलवे शेयरों में सर फिर से थोड़ी सी रफ्तार देखने को मिल रही है। सभी रेलवे शेयर में हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिल रही है। आईआरसीटी से भी आज तो मजबूत है। टेक्समैको रेल अभी आज 2.25% के आसपास की बढ़ोतरी, 149-150 का भाव देखने को मिल रहा है। और रेलवे शेयरों में वैसे भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, और इसमें तो खासतौर से पिछले एक महीने में 21-22% का मूव आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 6 महीने में 175% का रिटर्न। अब क्या करना चाहिए सर? अभी इन्होंने बाई किया नहीं है, लेकिन क्या इस रैली के बाद खरीदारी करने की जगह बचती है? बिल्कुल जी, ओवरऑल रेलवे में बात करें तो 2 स्टॉक्स मुझे काफी पसंद है। तो एक तो इरकॉन मुझे लग रहा है वहां पे डेफिनेटली आपको आपका एक्सपोजर रहना चाहिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आरवीएनएल भी मुझे लग रहा है वहां पे भी अच्छा पैसा बन सकता है। इवन आईआरएफसी भी मैंने पिछले हफ्ते दिया था, तो वो स्टॉक भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। टेक्समैको रेल भी वैसे स्टॉक काफी अच्छा है, पर काफी चल चुका है, और मेरा थोड़ा रुझान दूसरे रेलवे स्टॉक्स पे ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर ये रेलवे में ही रहना चाहते हैं तो बेटर है, अगर या तो इरकॉन बाई करें, आरवीएनएल बाई करके चलें। मुझे लग रहा है सिमिलर प्राइसिंग के आसपास ही आपको मिलेंगे, तो वहां पे ज्यादा अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है और ज्यादा अच्छा एक्सपोजर देखने को मिल सकता है। तो रेलवे में ही रहना है तो आरबीएनएल या इरकॉन दोनों में से कोई भी स्टॉक बाई करके चल सकते हैं। जी, चलिए, इस बीच जो है विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। विजय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार विजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, मैं जानवी से। अच्छा, छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। क्या करते हैं विजय जी आप? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गवर्नमेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको?
बहुत बढ़िया सर। मनी 9 का मैं लाइव शो तो कम ही देख पाता हूँ, लेकिन ना जी आपका रिकॉर्डिंग में ज्यादा देखता हूँ सर। चलिए, तो कोई बात आज नहीं। वही बजाज फाइनेंस में SIP करके एक एक शेयर मंथली लेता हूँ सर, लेकिन ये अभी के न्यूज के, RBI के न्यूज के कारण जी इसमें काफी गिरावट हो रहा है। टेक्निकली गड़बड़ा गया है सर, तो मन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको रखूं कि नहीं करके। वैसे तो मेरा इसमें कोई ये नहीं है, जितने ज्यादा गिरे मैं लूं ऐसा टाइप का मेरा मन है, परंतु टेक्निकली रूप से टेक्निकल लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब इसमें डाउन ट्रेंड आ गया है और काफी 1 आध साल से रिटर्न भी नहीं दे रहा है। तो कुछ सुझाव तो जानना आपका है। आपने तो जब खरीदना शुरू किया था, एक एक शेयर आप ले रहे हैं, वो तो आपने लंबी अवधि के लिए सोच करके खरीदा था। तो हाँ आप हाँ बिल्कुल तो, सर। इसको तो फिर आप डेली चार्ट क्यों देखने लगे? चलिए कोई बात नहीं, फंडामेंटली कैसी है मैं अरुण जी से पूछ लेते हैं। बिल्कुल आपका जो मन में शंका है वो जायज़ है कि ठीक है, RBI को लेके कुछ एक खबरें आई और लेकिन उसके बाद आपने पूरी खबर देखी हो तो फंडामेंटली मैं कारण बता रहा हूँ कि जेफरीज की तरफ से बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आई थी बजाज फाइनेंस को लेकर के, और उनका ये कहना था कि लंबी अवधि में ये शेयर में काफ़ी जो है बेहतर करेगा। लेकिन अरुण जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। अरुण जी, RBI के कमेंट के बाद शेयर में जो गिरावट आई उससे थोड़े से विजय जी घबराए हुए हैं। एक एक शेयर, एक एक दो दो शेयर ये हर महीने ले रहे हैं। अभी इन्होंने 12-13 शेयर इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन अब इनके मन में थोड़ी शंका आ रही है टेक्निकल एनालिस्ट को सुन करके। आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? देखिए, एक तो काफी अच्छा मुझे लगा कि ये टेक्निकल फंडामेंटल दोनों भी तरीके से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। और जो जो स्ट्रैटेजी हम भी यूजुअली क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप शेयर्स धीरे धीरे हर महीने या हर हफ्ते लेते जाएं, वही स्ट्रैटेजी ये भी फॉलो कर रहे हैं। तो काफी शानदार इनकी पहले तो इनकी स्ट्रैटेजी है। सेकेंडली, अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर व्यू शॉर्ट टर्म नहीं है, तो चार्ट फिलहाल कोई नेगेटिव नहीं है। वीकली चार्ट देखें तो अभी भी काफी हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। 6500 भी आ जाता है तो अभी भी उसके चार्ट्स नेगेटिव नहीं होंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म अगर नजरिया है तो अगर करेक्शन आता है तो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी और एक आपको ऐड करने के लिए। नो डाउट इनका रुझान सही है कि आने वाले दिनों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस ओवरऑल कंपनी के लिए। 1 क्वार्टर तक मुझे लग रहा है साइडवेज भी स्टॉक रह सकता है, पर अगर इनका लंबा नजरिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जब करेक्शन भी देखने को मिलता है तो और ऐड करें। 6500 तक आता है तो एक्सेलेंट अगेन अपॉर्चुनिटी रहेगी और ऐड करने के लिए, क्योंकि ये 1 या 2 शेयर ऐड कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म नजरिया देखें या बड़ा नजरिया आपका होता है, आप डेली चार्ट ना देखें, या तो आप वीकली चार्ट देखें या फिर मंथली चार्ट देखें, क्योंकि उसमें नॉइज आपकी खत्म हो जाती है। जो शॉर्ट टर्म नॉइज चार्ट में होती है वो खत्म होती हुई नजर आती है। इसलिए वीकली चार्ट अभी भी नेगेटिव नहीं है, तो नीचे भी आता है तो डेफिनेटली ऐड करके चले। मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स आपको आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपके मन में जो आशंका दुविधा होगी वो दूर हो गई होगी सर। इस बीच सुनीता चौधरी जी कह रही हैं, नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार सुनीता जी, कैसी हैं आप? और कार्यक्रम में बने रहने के लिए शुक्रिया। इस बीच नूरेन मंसूरी साहब कह रहे हैं कि विपुल सर बहुत लॉस हो रहा है, मेरा बहुत लॉस हो रहा है, BSE आज परचेज कर सकते हैं क्या? आप बताएं शॉर्ट टर्म में कौन सा शेयर लिया जाए? 20,000 रुपये लगाना है। जेन टेक्नोलॉजी फ्रेश परचेज करना चाहते हैं, BSE भी लेना चाह रहे हैं, जेन टेक्नोलॉजी भी लेना चाह रहे हैं। लॉस किस में हो रहा है ये आपने बताया नहीं है, तो कम से कम सवाल थोड़ा सा स्पष्ट नूरेन जी करते तो थोड़ा और स्पष्टता से बात कर लेते। लेकिन ठीक है, BSE आज ये खरीदना चाह रहे हैं BSE, लेकिन सर इतनी अच्छी तेज़ी आ चुकी है BSE में ऑलरेडी, अब क्या यहाँ पर अभी भी खरीदारी के मौके हैं? चूँकि आज 4% टूटा है तो इनको लग रहा होगा कि शायद अब खरीदारी जो है यहाँ पर की जा सकती है। अब 300% 6 महीने में रिटर्न, अब ये 4% 300% भागने के बाद अगर 3-4% गिरता भी है, आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? अभी खरीद सकते हैं BSE? विपुल जी, काफी बड़ा स्टॉक में मोमेंटम आ चुका है, तो ओवरऑल स्टॉक तो काफी बेहतरीन है, नो डाउट, उसमें कोई व्यू देने की जरूरत भी नहीं है। पर स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आया, नीचे में 1900-2000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर ये यहाँ से भी 100-150 रुपए गिरता है तो भी ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहेगा, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरीके से। मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। तो नीचे और 100 रुपए गिरता है तो अच्छे लेवल्स होंगे बाई करने के लिए। इसी की और एक कंपनी है जो इसी स्पेस में है या फिर इसी सेक्टर में, आप कह सकते हैं CDSL मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अपने बॉटम के आसपास है, 1700-1730 के आसपास चल रहा है, और काफी बड़े IPOs भी आ रहे हैं तो आपको ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलते हुए भी नजर आते हैं, तो मार्केट में एक सेंटीमेंट भी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव बनता है। तो CDSL अगर नीचे मिलता है, 1700 के आसपास मिलता है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म बेट जरूर ले सकते हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापस स्टॉक 1800 के लेवल दिखा सकता है, तो शॉर्ट टर्म बेट अगर इसी सेक्टर में लेना है तो CDSL ज्यादा बेटर पिक रहेगा। CDSL ज़्यादा बेहतर जो है आपके लिए चॉइस रहेगी, या फिलहाल आपके लिए सजेशन निकल करके आता हुआ।
अनुज वर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अनुज जी कह रहे हैं मेरे पास एनएलसी इंडिया के 300 शेयर हैं 130 के रेट पर, अभी होल्ड करें या फिर सेल करें, प्लीज़ सजेस्ट मी, ये इनका प्रश्न है। एनएलसी इंडिया टूटा है, 3% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है इस शेयर के अंदर। सर इन्होंने अपना नज़रिया नहीं लिखा है कि कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं। आज ज़रूर यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, 3.25% के आसपास की गिरावट, लेकिन रैली भी एक तरफा यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत अलग चार्ट नहीं है पिछले एक महीने का बीएससी से, वहाँ भी अच्छी रैली थी, यहाँ भी अच्छी शानदार रैली देखने को मिल रही है। 26% के आसपास की रैली एक महीने में यहाँ पर देखने को मिली है, 6 महीने में 78% का रिटर्न। सर क्या करना चाहिए एनएलसी इंडिया? नतीजे भी आए थे जब 1-2 हफ्ते पहले, नतीजे भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, रेवेन्यू में ज़रूर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। आप कैसे देख रहे हैं एनएलसी इंडिया को? तो अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो शॉर्ट टर्म में अगर आपने बाई करके रखा है, क्योंकि मूवमेंट काफी फास्ट है, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है, थोड़ा 1-2 क्वार्टर आप रखना चाहते हैं, तो नीचे में एवरेज करें, थोड़ा नीचे स्टॉक 155 152 तक आ सकता है वापस, क्योंकि वो एक बड़ा ब्रेकआउट लेवल था। तो स्टॉक टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में अगर आपने लिया है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बनाने के लिए लिया है, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, 1 से 2 क्वार्टर ज्यादा रखना चाहते हैं, तो होल्ड करें। नीचे 155 आता है तो वहां पे और ऐड भी करके चल सकते हैं। वैसे तो कोई बड़ा लेवल ऊपर निकल के नहीं आ रहा, पर अगर एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं तो 185 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकते हैं। चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और ये हमें इंस्टाग्राम पे हमें प्रश्न आया है, क्योंकि वहाँ पर भी हम लगातार लाइव जा रहे हैं, और ये हमें भेजा है कबीर नागर साहब ने। जरा स्क्रीन पर ले आइए उनका प्रश्न, और इनका प्रश्न है ओरिएंट ग्रीन पावर के ऊपर। और ओरिएंट ग्रीन पावर के ऊपर ये जानना ये चाह रहे हैं कि 300 शेयर हैं 14 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, लंबी अवधि का टारगेट क्या हो सकता है ये जानना चाह रहे हैं, प्रॉफिट बुक करूँ या फिर होल्ड करूँ। ओरिएंट ग्रीन जो है 22 रुपये पे चल रहा है, आज 3.5% टूटा है, 14 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं, तो इनको अभी फ़िलहाल तो ठीक ठाक मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। लेकिन सर शानदार मूव इस तरह की छोटी छोटी कंपनियों में देखते हैं आजकल, जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22 रुपये के आसपास चला, देखिए सर्किट लगाते हुए ऊपर गया, और शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है पिछले 6 महीने में 173-74%। सर एक और ऐसा शेयर जिसमें एक तरफा रैली देखने को मिली है, अब नीचे आ रहा है, क्या करें? एक जानना चाह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करें अभी? देखिए पार्शियली डेफिनेटली बुक करें। ऑलरेडी स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आ चुका है, तो पार्शियली प्रॉफिट तो जरूर बुक करें। अपना कॉस्ट तो एटलीस्ट एक बार का अपना बुक करके चले। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है 19.5-20 के आसपास लगा के रखें। वैसे तो कोई बड़ा स्टॉप लॉस बैठता नहीं है, अपर सर्किट्स या फिर साइडवेज ये स्टॉक रहता है, डायरेक्टली अपर सर्किट्स के लिए ऊपर स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है, पर 22 के आसपास है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो जरूर बुक करें। 19.5 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, अगर उसके नीचे जाता है तो पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो प्योर शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में तो वैसे कोई नजरिया नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग भी नहीं है स्टॉक का, फाइनेंशियल्स कैसे है वो भी कोई बड़ा ट्रैकिंग हम नहीं करते हैं। पर शॉर्ट टर्म में अगर आपने लिया है तो एफर का आधा तो जरूर बुक करें, बाकी आधा का स्टॉप लॉस 19.5 के नीचे लगा करें। इस बीच साकिब अजमल साहब नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि विपुल जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अजमल साहब कह रहे हैं ऐसा लगता है कि आप मेरा सवाल नहीं लेंगे, कल भी पूछा था। सर कोशिश तो ये रहती है कि सारे सवाल ले लिए जाएं, लेकिन कुछ तो हर रोज़ छूटते हैं, तो कल आपका सवाल छूट गया, माफ़ी चाहते हैं आपसे। कह रहे हैं कि हरकुलिस के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 330 की इनकी खरीद है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 10 रुपये पर शेयर अभी इनको यहाँ पर मिल रहे हैं। आज 0.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी सब देखा जाए तो ठीक रिटर्न देखने को मिले हैं। 5-6 महीने में 40%, 1 साल में 70-75% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। इन्होंने थोड़ा सा ऊपर लिया है, तो इनको 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? नज़रिया 1 साल का है। बिल्कुल, स्टॉक तो काफी अच्छा है, और मुझे लगता है ज्यादा लोगों को पता नहीं कि बजाज ग्रुप की कंपनी है, बजाज होल्डिंग्स की, मेरे ख्याल से इसके पास इसमें शेयर होल्डिंग है। जितना हमने स्टॉक को ट्रैक किया तो स्टॉक काफी अच्छा है, ओवरऑल टेक्निकली भी काफी साउंड लग रहा है। ऊपर में 370 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे में 325 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 370-380 तक मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक जा सकता है, तो होल्ड करें। वैसे टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। 325 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के। तो सर ये स्टॉप लॉस लगा करके बने रहिए, और जो लेवल आपको बताए गए हैं वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये अजमल साहब आपके लिए राय है।
इस बीच देश दीपक संधू साहब का प्रश्न है और इन्होंने एक हाल की ही लिस्टेड कंपनी आईआरएम एनर्जी के बारे में इनका प्रश्न आ रहा है। कह रहे हैं आईआरएम एनर्जी के शेयर क्या अभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सर या तो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए या शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म में भी निवेश नहीं होगा, ये कहिए शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाह रहे हैं आप। चलिए ठीक है, अभी ये निवेश करना चाह रहे हैं सर। अभी देखा जाए तो 442 443 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। जब इसका आईपीओ आया था सर हम लोगों ने चर्चा की थी इसके ऊपर भी। अभी क्या करना चाहिए, क्या इन लेवल्स पे आपको ठीक लग रही है कंपनी? छोटी अवधि का ही नज़रिया है इनका। विपुल जी, वैसे तो अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो टेक्निकल चार्ट तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा लिस्टिंग होने के बाद कोई ज्यादा दिन निकले नहीं है, तो काफी कम डेटा अवेलेबल है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली आप ना लें। स्पेसिफिकली चार्ट्स देख के, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है, थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। लंबी अवधि में अच्छा पैसा बन सकता है, और शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली अवॉइड करें, क्योंकि टेक्निकली डेटा भी नहीं है और नीचे में कहाँ सपोर्ट से कहना भी काफी मुश्किल है। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें। अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे करके चल सकते हैं। ठीक। इस बीच अगला प्रश्न आया है आईटीसी के ऊपर। आईटीसी के ऊपर प्रश्न काफ़ी दिनों बाद आया है, बीच में काफ़ी फैंसी होने लगा था और बहुत लोगों के प्रश्न आने लगे थे। राजपाल सिंह का ये प्रश्न है और इन्होंने आईटीसी के शेयर लिए हुए हैं, 245 शेयर इनके पास हैं 248 के भाव पर। अभी कह रहे हैं क्या किया जाए इसमें। सर ये जब से ये एक स्टोरी ख़त्म हुई उसके बाद से जो है बहुत सीमित दायरे में अब आईटीसी कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ज़्यादा मूव खास देखने को मिल नहीं रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी? हालांकि इनकी खरीद से तो काफ़ी ऊपर है, इनकी खरीद 245-46 जो भी इन्होंने ख़रीदा हो, और अभी जो भाव देखने को मिल रहे हैं उसकी खरीद से काफ़ी ऊपर है, 248 की इनकी खरीद है। अभी क्या करना चाहिए सर उन लोगों के लिए भी जो लोग जिन्होंने हाल फिलहाल में लिया, जो मोमेंटम को प्ले करना चाह रहे थे, लेकिन इधर हम देख रहे हैं काफ़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। विपुल जी, ये स्टॉक एसआईपी वाला स्टॉक है। अगर गिरावट आती है तो हर गिरावट पे आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में काफी बड़े रिटर्न्स ऑलरेडी दिए हैं। और जैसे ही डीमर्जर की न्यूज आई थी, जब से स्टॉक में कोई मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है, साइडवेज आपको ये स्टॉक नजर आ रहा है। पर ये स्टॉक कोई ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम कभी आता भी नहीं है, और स्लोली ये स्टॉक साइडवेज होने के बाद धीरे से अपनी ऊपर की चाल दिखाता है। तो एसआईपी वाला स्टॉक है, अगर आप निवेशित रहते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में बड़े रिटर्न देगा, पर हो सकता है धीरे धीरे लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आए। इसलिए ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक वापस ऊपर के लेवल दिखाएगा, तो एक ही मोड में निवेश करें, एसआईपी मोड में आप जाके निवेश करें। डेली चार्ट ना देखें या डेली इसका प्राइस ना देखें, क्योंकि बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आता नहीं है। पर अगर आप डेली कुछ शेयर बाई कर सकते हैं तो करके चलें, बड़े टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी। इस बीच अगले इंस्टाग्राम के हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं जिनका प्रश्न आया है हमारे पास अमन जी का। और अमन जी का प्रश्न ये है कि इन्होंने इजी माई ट्रिप के 300 शेयर लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव है 40 रुपये। 40 रुपये के आसपास ही अभी चल रहा है। 39.50 का मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करीब 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर ने सर जब आया था तो काफ़ी मतलब उत्साह यहाँ पर इसको लेकर के ब्रोकर्स में भी था और तमाम इसने रिटर्न भी काफ़ी अच्छे दिए, लेकिन काफ़ी निराश किया सर जिस तरह से इसने चाल दिखाई बाद में। आप कैसे देख रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स को? हालांकि इनकी खरीद के आसपास है, इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू इस शेयर पे क्या है? जी, वैसे तो स्टॉक काफी अच्छा है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कैश भी अच्छा है ओवरऑल बुक्स में मुझे लग रहा है। पर ओवरऑल टेक्निकल की बात करें, अगर शॉर्ट टर्म में लिया है तो डेफिनेटली नेगेटिविटी बनी हुई है। नीचे में 38 के आसपास मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है। इसीलिए प्योरली अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 38 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। इनके बाइंग के आसपास है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अगर वेट करना चाहे तो कर सकते हैं। 38 का मेजर सपोर्ट है। मैं पीसीआर की टीम से अपील करना चाहूंगा, जरा अरुण जी को दिखा दीजिए। अरुण जी बोल रहे हैं, वो आप मेरी शक्ल दिखा रहे हैं, तो एक बार अरुण जी को दिखा दीजिए। जी अरुण सर जी। मुझे लग रहा है 38 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, अपने सपोर्ट के आसपास है। विपुल जी, 38 के नीचे जाएगा तो हो सकता है इसमें वीकनेस बढ़ती हुई नजर आए, तो एक अगर ये रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 38 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। यहाँ से रिवर्सल आता है तो वापस 42 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इस बीच हरे शंभू जी कह रहे हैं सर हम भी नाराज हो जाएंगे। सर क्यों नाराज होंगे? चलिए अब आपका एक प्रश्न ले लेते हैं, सारे तो नहीं ले पाएंगे, जो आपने 2 प्रश्न भेजे हैं। सुमिटोमो के ऊपर इनका प्रश्न है, 435 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है सुमिटोमो की।
और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है सुमिटोमो का वो जरा चेक कर लेते हैं। 435 पे लिया हुआ, 381 382 का भाव अभी इस समय देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास की आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुस्ती है शेयर के अंदर और नुकसान भी इनको हो रहा है। इस पूरे साल जो है पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म किया है शेयर ने सर, सुमिटोमो केमिकल ने। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? विपुल जी, ओवरऑल केमिकल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको रुझान नेगेटिव नजर आएगा, पर अगर मुझे थोड़ा लंबी अवधि में देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं, अपने सपोर्ट्स के आसपास है। तो मुझे लगा अगर ये होल्ड करना चाहे, इससे 2 महीने का या 2 से 3 महीने का भी व्यू रखते हैं, तो यहाँ से बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पे एग्जिट की राय नहीं है। जहां तक टारगेट्स की बात है 425 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर के लेवल दिखा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 365 के नीचे मेंटेन करना है। तो यहाँ से स्टॉक अगर रिवर्सल देगा तो बड़ा रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 365 का स्टॉप लॉस लगाएं, 430 से 440 का ऊपर में टारगेट है। ठीक है सर। इस बीच मोहम्मद आबिद कलाम साहब का प्रश्न आया है, कह रहे हैं जेनटेक या फिर आइडिया फोर्स टेक, इन दोनों में से फंडामेंटली बेहतर स्टॉक आपको कौन सा लग रहा है? क्या इनमें जो है लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है? किया जा सकता है तो एंट्री लेवल क्या होने चाहिए? और ड्रोन सेक्टर में क्या कुछ मतलब ये कर सकते हैं भविष्य में? तो ये सर इन्होंने अपनी एक रिसर्च करके एक नए सेक्टर को लेकर के, जिस पर हम लोग जो है पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपसे, लेकिन ये कन्फ्यूजन में है जेनटेक और आइडिया फोर्स टेक को लेकर के। विपुल जी, मुझे आइडिया फोर्स काफी पसंद है। नो डाउट स्टॉक में रिटर्न्स नहीं है, काफी नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहा है, पर उनके पास गवर्नमेंट ऑर्डर्स काफी है और आने वाले दिनों में भी हो सकता है वहां पे ऑर्डर को और आता हुआ नजर आए। तो आइडिया फोर्स पे मुझे लग रहा है अगर ये निवेश करना चाहते हैं तो वो एक अच्छा स्टॉक है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में कोई बड़े रिटर्न्स नहीं आएंगे, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है फंडामेंटली काफी अच्छा है, आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है। जेनटेक चूंकि चल चुका है और काफी यूफोरिया स्टॉक में है, तो इसीलिए मैं उसको बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर आइडिया फोर्स में डेफिनेटली एक काउंटर कॉल करके निवेश करके चल सकते हैं। ठीक। इस बीच जो है सैयदुद्दीन हकीम साहब का प्रश्न है, सैयद बुराउद्दीन हकीम साहब का प्रश्न है कि CMS इन्फो सिस्टम इन्होंने ले रखे हैं और ये कह रहे हैं 324 रुपये पर लिए हैं, 1 साल ये होल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा दिन इसे रख सकते हैं या नहीं? CMS इन्फो सिस्टम पे के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 394 395 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने 324 पे ले रखे हैं, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है यहाँ पर CMS इन्फो सिस्टम में ये। सर कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले इस सेक्टर को लेकर के कुछ एक खबरें आई हैं, PLI की भी घोषणा हुई है IT हार्डवेयर सिस्टम को लेकर के। आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल जी, होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक पे टारगेट कोड 420-25 तक के टारगेट्स क्लियरली चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं, तो वहां पे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो 425 तक के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है वो टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आएंगे। जहां तक सपोर्ट्स की बात है, 380 के आसपास का सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 380 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 425 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। एक सर बजिंग स्टॉक्स के ऊपर जाएं उसके पहले एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे। मेटल शेयरों में थोड़ा सा एक आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत वापसी दिखाई दे रही है। इसमें मेटल पैक में आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? और खासतौर से टाटा स्टील को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, क्या टाटा स्टील में एंट्री की जा सकती है अभी? विपुल जी, काफी बार पहले भी हमने डिस्कस किया था एल्यूमिनियम। मैंने पहले भी कहा था कि एल्यूमिनियम में जो कंपनी काम करती है वो मुझे काफी पसंद है। उसमें मैंने हिंडाल्को की बात भी की थी। इवन कॉपर स्टॉक, कॉपर के प्राइसेस भी जो है वो अपने बॉटम के आसपास है, काफी करेक्शन के बाद यहाँ से उनमें भी उछाल देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को, हिंद कॉपर तो डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। टाटा स्टील नो डाउट नो ब्रेनर है, 125-26 के आसपास ये स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है। यहाँ से ही मुझे लग रहा है 145 तक के लेवल्स स्टॉक में नजर आ सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब भी कमोडिटी साइकिल चलती है तो रिटर्न्स काफी फास्ट बनते हैं। तो कितने भी दिन अगर कंसोलिडेशन में है, जब ये चलना शुरू होते हैं तो काफी बड़े रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में भी नजर आते हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, ये 3 स्टॉक्स पे मेरी डेफिनेटली नजर है और यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म नजरिए से बाय रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। चौथा स्टॉक जो मुझे स्लो मूवर नजर आता है तो वहां पे भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, वो एनएमडीसी के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं और वो अपने ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो एनएमडीसी में भी मुझे लग रहा है 190 से 200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेटल में जरूर एक्सपोजर रखें। हिंडाल्को, एनएमडीसी, हिंद कॉपर और टाटा स्टील, किसी भी 2 स्टॉक को पिक करें, वो अपने पोर्टफोलियो में जरूर बना करें।